अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़। कहा जाता है कि ब्राउनीज़ का स्टार्ट 1893 में शिकागो से हुआ था। वहाँ पे एक कोई फेमस सा होटल था, उसकी ऑनर ने अपने शेफ़ से कहा था कि आज कुछ नया बनाएं जो स्मॉल हो और टेस्ट में भी बहुत मज़े का हो और लंच बॉक्स में भी रखा जा सके। तो उनके शेफ़ ने फिर ब्राउनीज़ बनाई थी। और एक ये भी बात बहुत मशहूर है कि एक बेकर जो है वो बना रहा था चॉकलेट केक और उसके अंदर वो डालना भूल गया बेकिंग पाउडर, तो फिर इत्तेफाक से ब्राउनीज़ बन गई। डिफरेंट स्टोरीज इसके बारे में मशहूर हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि अमेरिका में 8 दिसंबर को ब्राउनीज़ डे भी मनाया जाता है। इतनी ज़्यादा पसंद है वहाँ के लोगों को ब्राउनीज़। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ब्राउनीज़ बनाना। ब्राउनीज़ बनाने के लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को तोड़ के मैं बाउल में डाल रही हूँ। अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। जब भी आप बेकिंग कर रही हो, केक वगैरह कुछ भी बना रहे हो, तो आपने रूम टेम्परेचर पे अंडे लेने हैं। अंडे डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने 100 ग्राम शुगर पाउडर डाल दिया और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लूँगी। आप हैंड बीटर से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जिससे भी आपको आसानी हो। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो गई थी तो इसके बाद मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिए और इन्हें मिक्स कर रही हूँ। वनीला एसेंस इसलिए होता है कि हमारे केक या ब्राउनीज़ इनमें से अंडों की स्मेल ना आए। इसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट है 50 ग्राम्स। ये असल में मेरे पास कंपाउंड चॉकलेट है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मीठा पहले से मौजूद होता है। चॉकलेट को हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे और उसके बाद एक सॉस पैन के अंदर मैंने 100 ग्राम्स ले लिया है मक्खन। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आधी मक्खन और आधी ऑयल की क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों 50-50 ग्राम्स ले सकते हैं। लेकिन जब आप मक्खन के साथ बनाते हैं तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। सॉस पैन को चूल्हे पे रख के फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जितनी लो रह सकती है उतना लो मैंने रखा है, यानी कि उसके बाद बस चूल्हा बंद हो जाएगा। और उसके अंदर फिर मैंने अपनी चॉकलेट डाल दी है और इस चॉकलेट को मैं इस बटर के साथ मेल्ट करूँगी। हमने चूल्हे को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इन दोनों चीज़ों को आपस में मेल्ट करना है। और ये देखें यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। अब मैं इसको इसी तरह हिला हिला के थोड़ा सा ठंडा करूँगी। और जब ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसको अंडे और शुगर वाले मिक्सचर के अंदर डाल दिया है। आपने गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर, इसे आप ठंडा करके डालेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो मैं इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ कप मैदे का ले लिया है और 1/3 कप मेरे पास कोको पाउडर का है। और इन दोनों चीज़ों को हमने छान के इसके अंदर डालना है। छानने से एक तो ये होता है कि इसके अंदर जो भी कोई कचरा वगैरह वेस्ट हो सकता है थोड़ा बहुत वो निकल जाता है, और दूसरा ये कि ये मिक्स बहुत अच्छा हो जाता है, लम्स नहीं बनते। हमारा केक या ब्राउनीज़ जो भी हम बना रहे हो ना, उसकी मिक्सिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमने इसको ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मिक्स अच्छी तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ओवर मिक्सिंग क्या है और मिक्सिंग क्या है। ओवर मिक्सिंग ये है कि जब आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आपके वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिल जाए और वो बहुत अच्छे से एक पेस्ट बन जाए, तो इट्स मीन कि आपका ये जो मिक्सचर है ना, ये तैयार हो गया। इसके बाद भी अगर इसको मिक्स करते रहेंगे तो फिर ओवर मिक्सिंग हो जाएगी। जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस उस वक्त इसे फिर आप छोड़ दीजिएगा। ये देखें, ब्राउनीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मोल्ड ले लिया है और मोल्ड के चारों तरफ मैं ऑयल लगा दूँगी अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि फिर हमारा जो ब्राउनीज़ है ना, वो इजीली बाहर आ जाएगी। ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर मैं बटर पेपर सेट कर दूँगी। बटर पेपर को भी मैंने स्क्वायर ही कट कर लिया था और अब क्योंकि इसके अंदर ऑयल लगा हुआ है इसलिए ये हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से करने से सेट हो जाएगा। आप ये देखें, इसको कोई ख़ास कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसी तरह से स्क्वायर बटर पेपर मैंने इसके अंदर डाला है और ये सेट हो गया। और आपने बटर पेपर को थोड़ा थोड़ा सा मोल्ड से ऊपर रखना है बाहर, ताकि इजीली आप अपनी ब्राउनीज़ को बाहर निकाल सकें। ये देखें जी, इसके अंदर सारा मिक्सचर चला गया है। कितना ज़बरदस्त और कितना शाइनी सा ये मिक्सचर है। इस तरह से आप अपने मोल्ड को हिलाते जुलाते हुए अपने मिक्सचर को तमाम कॉर्नर में ले जाएं ताकि चारों तरफ से ये एक जैसा बने। इसके बाद हम इसके एयर बबल्स निकाल लेंगे। ये एक बहुत 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 ज़रूरी स्टेप है। आप किसी स्क्यूअर की मदद से इस तरह से एयर बबल्स रिमूव कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर हम इसके एयर बबल्स को रिमूव नहीं करते तो हमारा केक या ब्राउनीज़ जो होती है ना, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े से गैप से बन जाते हैं। आप ये समझ लें आसान अल्फाज में कि अंदर बड़े बड़े से सुराख बन जाते हैं
और आप ये देखें कि जो गैप बना है उसका वाला जो मटेरियल है वो भी तो कहीं जाके जमेगा ही ना, तो उससे हमारा केक कहीं से बहुत हैवी मोटा मोटा सख्त सख्त बन जाता है और कहीं से खाली खाली सा बन जाता है। अब इसको मैं बेक करूँगी विदाउट ओवन। मैं एक पतीले में इसको बेक कर रही हूँ 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया था और इसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी ब्राउनीज रख दी हैं। ढक्कन रख के आप इसकी फ्लेम देखें, बस इतनी फ्लेम है कि हार्डली पतीले तक इसकी फ्लेम पहुंच रही है। और ये तकरीबन 30 से 35 मिनट में आपकी ब्राउनीज बिल्कुल ज़बरदस्त सी बेक हो जाएंगी। आप स्क्यूअर की मदद से चेक कर लें। ये देखें जी, हमारी ब्राउनी बहुत ज़बरदस्त बेक हो गई है। अगर आप लोग इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप इसको 180 डिग्री पे पहले 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लें, उसके बाद 20 मिनट्स आप बेक करें। आपकी ब्राउनीज बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो जाएंगी। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको इक्वल जो पार्ट्स है ना स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली थी। जितना भी आपका मोल्ड हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। इक्वल ये कट होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मेरी ब्राउनीज की कटिंग हो गई है और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह की बेक हुई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट। इसका साइज़ आप देख लें, इतने साइज़ की होती है या इससे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत मोटी आपने केक की तरह नहीं बनानी। ये केक का 1/4 आप समझ लें इसकी हाइट होती है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत चॉकलेटी और बहुत ही मज़ेदार ये ब्राउनीज बन के तैयार हुई। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। और ऐसी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।